जय हिंद आप सभी को। और आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 2.4। और ये मैथमेटिक्स में क्या है, तो ये ऐच्छिक है आप लोगों का। और ऐच्छिक होने के कारण बहुत लोग इसको बनाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हो सकता है आजकल जो है ऑब्जेक्टिव कुछ बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसके कारण कहीं ये पूछ ना दे चैप्टर से कुछ, इस कारण से चैप्टर 2.4 हम लोग बना ही लेते हैं। तो CHAPTER चैप्टर 2.4, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जिस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद के सारे फॉर्मूले को याद कर लिया है, तो उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिघात बहुपद जो है इसके बारे में थोड़ा कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है वो कर लेंगे। उसके बाद जो है 2.4 चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो क्या बनेगा कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू में एक्स माइनस गामा, ठीक है। कुछ ये इस तरह से बनेगा। क्योंकि आप लोगों ने द्विघात बहुपद में जो फॉर्मूला बनाया, तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के, यानी कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और उससे कुछ फॉर्मूला निकला था। अब जो है हम लोग इससे कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि देखिए ध्यान से, तो के मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का पहले ही हम लोगों ने द्विघात बहुपद में निकाला हुआ है कि क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये निकला है हम लोगों का पहले। और उसमें मल्टीप्लाई अभी हम लोगों को करना है x माइनस गामा से, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहले एक बार इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरी बार में कहेंगे कि मल्टीप्लाई गामा से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि के मल्टीप्लाई एक्स से कर रहे हैं, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स³ उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स² और प्लस में अल्फा बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। हो गया इतना। और अब देखिए कि इसके साथ गामा से कर रहे हैं अगर हम, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और एक्स इंटू ये गामा, गामा और x² क्या दे रहा है, तो x² गामा बोलिए, y नहीं, x² गामा। और फिर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये बन रहा है देखिए कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स गामा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स गामा। और थोड़ा सा इसको इधर लाना होगा,
चलिए, दिख रहा है। और ये देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। और ये इस तरह से हो जाएगा। और इसको ही अगर हम सॉल्यूशन इसका करें तो क्या हो जाएगा, के इंटू, देखिए एक्स क्यूब रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है और ये है, और दोनों के जगह पर माइनस है। माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन, और एक्स स्क्वायर कॉमन को लेकर के हम इस जगह पर रख दे रहे हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा अंदर में पहले से है, और तीसरा जो है गामा भी इसमें प्लस में आ जाएगा, तभी तो तीनों का तीनों माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा का वैल्यू कितना आ रहा है, ओहो, गामा इंटू में एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ से देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये तीन, ये और ये, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, और ये तो इधर चला गया है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो रहा है, बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा, और इसके बाद गामा इंटू अल्फा, ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है गामा इंटू अल्फा। और x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो दोनों का x बाहर में, तीनों का x बाहर में रख देने से कॉमन आ गया ना। और वहाँ पर माइनस में क्या रखा हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रखा हुआ है, ठीक है। और अब चलिए ये जो है क्या लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी है ना। तो अब देखिए कि इसमें हम कुछ रिलेशन बताएंगे, और चलिए, तो अब जो है हमारे पास क्या है कि यहाँ से कंपैरिजन अगर करेंगे, ठीक है ना, तुलना करने पर, तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि हमारे पास जो है एक्स क्यूब में यहाँ पर है ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स क्यूब है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि a इज इक्वल टू के, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा देखिए कि दूसरा क्या आ रहा है, दूसरे के लिए हम लोग कर लेते हैं बी एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। तो इससे हमारे पास निकल रहा है कि b इज इक्वल टू माइनस, और इसमें जो है के जो है यहाँ पर है, ठीक है ना, k इंटू इतना हो रहा है, तो ये हो गया k माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये कुछ निकला। और तीसरा देखिए तो क्या आ रहा है, सी एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, अल्फा प्लस
सी एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स है। तो इससे जो है दोनों के तरफ अगर कंपेयर करें तो c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस में है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। और फिर फोर्थ क्या है कि d इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है फोर्थ। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं हम लोग। तो समीकरण 1 है हमारे लिए k इज इक्वल टू a, और 2 है हमारे लिए k इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इस k को हम अकेला अगर करेंगे तो ये k इज इक्वल टू क्या दे देगा कि ये माइनस के साथ इधर चला आएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस में b बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही ना हो जाएगा। ये टोटल का टोटल इनटू में है, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के उधर जाएगा, ये तो क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा। तो उस तरह से तो होने पर समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्योंकि LHS बराबर है, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है, तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे लिए कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो पहला जो रिलेशन है शून्यकों के बीच में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, पहला रिलेशन मिल गया है, ठीक है। वो भी किससे, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ध्यान दीजिए कि आपके फॉर्मूला को मैं प्रूफ कर रहा हूं, और जैसे ही आप इन प्रूफ को जानेंगे तो ही समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे और क्यों बन रहा है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि अल्फा प्लस शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में क्या होता है, तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, तो देखेंगे इसको क्या करें, हाँ इसी पेज में सबका सब हो जाएगा। हो गया। अब चलिए कि समीकरण बात करते हैं हम लोग किसमें, समीकरण 1 तथा 3 में। 1 और 2 हो गया, तो अब बात करेंगे 1 और 3 में बात करेंगे। तो पहला है हमारे पास क्या, k इज इक्वल टू a, और दूसरा है हमारे पास कि तीसरा कहाँ गया, इस जगह पर है। तो यहाँ से अगर हम लोग k निकालेंगे, इसमें k जो है डालना छूट गया है, इस k को तो लेना ही है, यहाँ पर आपको छोटा में दिख रहा है, इस k को सब जगह लेना है, ठीक है। तो इसमें भी चलिए, हाँ, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, इसमें से k का वैल्यू जो निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, k का वैल्यू आएगा किस तरह से, c बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और जब ये LHS हमारा बराबर हो गया,
तो RHS भी आपस में बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, A/1 इज इक्वल टू C/अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू किस तरह से आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू जो है क्या आएगा, तो ये इस तरफ और ए उस तरफ जाएगा, तो C/A हो गया आपका। तो एक फॉर्मूला फिर ये निकल गया। ठीक है, और अब देखिए कि हम बात करते हैं किसमें, तो समीकरण 1 तथा 4 में। समीकरण 1 तथा 4 में तो एक तो हमारे पास वही है कि k इज इक्वल टू ए, और चौथा देखिए तो चौथा क्या है, तो माइनस ये जो है k इज इक्वल टू माइनस डी बाय हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और फिर से वही बात कहेंगे कि क्योंकि LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होगा, तो A/1 कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, और माइनस D/अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इस तरफ आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस D/A। और देखिए ये भी इक्वेशन जो है आपका फॉर्मूला के साथ पूरा हो गया, कि आपसे पूछा जाता है कि शून्यकों का त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस B/A। और अल्फा और बीटा के गुणनफल और उनके योग का, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा गुणा भी हो रहा है और साथ में योग भी हो रहा है दो दो के टर्म में, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू C/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू शून्यकों के गुणनफल का, केवल शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला आएगा माइनस D/A आएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए कि आपके जो फॉर्मूला थे, ठीक है ना, तो उन सभी को हमने क्या किया है, तो प्रूफ कर दिया है। और अब जा कर के आपको अगर हम चैप्टर 2.4 बताएं, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए चैप्टर 2.4 को देखते हैं। चैप्टर 2.4 में पहला क्वेश्चन है, पॉइंट 4 में पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सत्यापित कीजिए कि, क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले जो है क्वेश्चन 1 में 1 पॉइंट जो दिया है, मतलब कि रोमन में जो 1, इसमें दो क्वेश्चन है, तो इसको px मान लेते हैं, और इज इक्वल टू क्या कहेंगे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में क्या है 2 है, और इनका जो शून्यक दिया हुआ है, जो शून्यक है, शून्यक क्या क्या है, तो 1/2 कॉमा 1 और माइनस में 2। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले 1/2 ही रख कर देखते हैं। P ऑफ 1/2 अगर हम निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 है ना, चलिए कोई बात नहीं।
इंटू 1/2 का क्यूब है, 1/2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 1/2 प्लस में है 2, तो ये दे देगा 2 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5/2 हो गया और प्लस में 2 हो गया। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं और इसको क्या करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। तो ये हो गया। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 1/4, 4 2 और 1 है तो 4 एलसीएम आएगा और 4 1 जा 4, इस कारण से ये तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 कट रहा है तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 2 जा 4 तो इसीलिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 4 जा 4, इस कारण से इस प्लस इस 2 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास देगा वैल्यू 1 + 1 प्लस प्लस है या माइनस है, इस जगह पर माइनस है, इस जगह पर माइनस है, तो ये होगा -10 और 2 4 जा 8/4। और अगर आप इसमें जो है 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10/10 माइनस 10/4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जा रहा है, P ऑफ 1/2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 0/4 होना है ना, तो ये हो गया हमारे पास 0, यानी कि ये इसका शून्यक है। फिर दूसरा देखते हैं कि शून्यक जो है हमारे पास P ऑफ किसका 1 का, P ऑफ 1 का करेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस प्लस एक्स स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही रह गया, 2 + 1 -5 + 2, तो P ऑफ 1 का नहीं, अभी रहने देते हैं उधर, ये हो गया 2 इंटू 2 4 + 1 5 ना, ये दोनों तीनों आपस में जुड़ेगा तो 5 - 5, यानी कि P ऑफ 1 का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ रहा है तो 0, यानी कि ये भी शून्यक है, ये भी शून्यक है। और अब एक और है माइनस में 2 है तो यहीं कर लेते हैं P ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे माइनस में 2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 + 2, तो देखिए यहाँ पर कि ये हो गया 2 इंटू इस क्यूब के कारण ये -8 हो गया, स्क्वायर के कारण ये जो है प्लस हो गया और 2 2 जा 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस तो +10 और प्लस में 2, तो देखिए 8 2 जा 16 प्लस इंटू माइनस माइनस और 10 + 4 14 + 2 कितना हो गया 16। तो P ऑफ -2 का वैल्यू भी क्या आ रहा है तो 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी हमारे पास क्या मिल गया तो 0 मिल गया। अब क्या कह रहा है कि इसको क्या कीजिए आप गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित भी कीजिए, और इससे पहले जो हम लोगों ने किया है उसके हेल्प से अभी हम क्या करेंगे तो इसके गुणांक को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको सत्यापित भी करना है, ठीक है। तो सत्यापन करने के लिए क्या करना होगा तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यक को मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/2, बीटा इज इक्वल टू क्या है 1,
और गामा इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस में 2 है। तो हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी। तो आप लोग देखिए कि हमारे लिए बी क्या है, इसके इक्वेशन को भी फिर से लिखना होगा। 2x क्यूब है ना, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 है। ठीक है, और यही हमारे लिए क्या है, थोड़ा नीचे कर दें तो चलिए, तो ओहो ऊपर ही हो गया। ये जो है इसको क्या कहेंगे, ए एक्स क्यूब, इसको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो बी का वैल्यू 1 है। सी का वैल्यू अगर माइनस रहे तो माइनस में 5 है, और डी का वैल्यू 2 है ना। तो देखिए कि यहाँ पर ये हो गया हमारे पास माइनस, और 1 जो है हमारे लिए बी है, और ए हमारे लिए 2 है, तो -1/2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, तो -1/2 आ गया। फिर क्या करेंगे, चलिए फिर है हमारे पास कि दूसरा जो बात करें रिलेशन के बारे में, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या आया था, तो C/A आया है। और चलिए क्या करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी का वैल्यू देखिए तो क्या है, -5, क्या है, -5, और ए का वैल्यू तो 2 है, तो -5/2। चलिए ये भी मिल गया हमारे पास, ये हो गया। और फिर है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या था, तो -D/A, और -D/A जो है हमारे लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D क्या है, यानी कि D माइनस तो है ही, D का वैल्यू 2 है और A का भी वैल्यू 2 है, तो 2 1 जा 2 कट जा रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना हो गया, तो -1 हो गया। ठीक है, और अब इसके रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो और मिनिमाइज होगा, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इधर दिखेगा ना। चलिए, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो x³ माइनस अल्फा x³ माइनस
अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, दूसरी जगह ले लें या फिर इस जगह ले लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला मिला था, और अब इस पर रखेंगे सभी वैल्यू को। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, -1/2। पी ऑफ एक्स का इस तरह से कर लेंगे, और माइनस में है -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या है, -5/2 एक्स, और माइनस में फिर क्या है, तो माइनस में ही 1 है, क्योंकि वो तो फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस में 1 है। और ये हो जाएगा क्या, तो एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, यानी कि इसको कर दें तो एक्स स्क्वायर बाय में 2, और ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस -5x/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। और इसी में चलिए अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 1 जा 2, इस तरह से 2 जाएगा। और अगर इसको 0 करना है तो px का वैल्यू हम 0 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप थोड़ा ऊपर देख लेंगे। ठीक है ना। ऊपर में क्या कर रहे हैं, इस जगह पर यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे। तो 0 × 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, यानी कि ये 0 हो गया। तो बहुपद जो हमारे पास मिल रहा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। और देखिए तो यही तो बहुपद था ना आप लोगों के पास, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इस तरह से आपका ये सत्यापित हुआ, सत्यापित। ठीक है, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है। तो ये जो है कुछ इस तरह से आपको ये बनाना होगा, और त्रिघात बहुपद को इसको याद रखना होगा आप लोगों को कि ये जो है इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। चलिए अब दूसरे प्रश्न को करते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, P of x is equal to x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2 है, और शून्यक दिया हुआ है, शून्यक बराबर 2 1 और 1 है। तो चलिए पहले इस पर 2 को रखकर चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू आता है। तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस में 2,
तो ये क्या हो गया, 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 2, तो ये क्या हो रहा है, 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। तो ये दोनों देखिए तो 18 हुआ ना, और ये दोनों 16 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस में 18, यानी P ऑफ 2 का भी वैल्यू क्या आ रहा है, तो 0 आया। मतलब कि जिस वैल्यू पर ये दिया हुआ समीकरण शून्य हो जाए उसी को उसका शून्यक कहते हैं। तो इसका मतलब 2 इसका शून्यक है। और एक बचा, दोनों सेम है तो सिर्फ एक से ही करना होगा। तो P ऑफ 1 अगर हम ले लें, P ऑफ 1 अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस में 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस में 2। तो ये भी हो रहा है प्लस करके, 5 प्लस 1 6 और 4 और 2 कितना हो रहा है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस में 6, यानी कि P ऑफ 1 का भी वैल्यू क्या आया, तो 0 ही आया। ठीक है, चलिए अब इसको सत्यापित कर देते हैं कि कहेंगे हाँ दो तीनों ही शून्यक है, तीसरा बार भी यही करेंगे, उससे अच्छा है एक बार में ही करके हो गया। अब जो है इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन के लिए हमारे पास क्या है, तो हाँ इसमें जो है ध्यान से देखिए, ऊपर जगह है a का वैल्यू, चलिए ऐसे ही a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पर क्या है 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस में 4, c का वैल्यू हो गया 5 और d का वैल्यू कितना आ रहा है, तो माइनस में 2। ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, माइनस b/a, यानी कि क्या आ गया, माइनस में b कितना है, माइनस इंटू माइनस 4 और a का वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ गया है 4। हो गया। अब है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, तो c/a, और c कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू, c देखिए तो क्या है 5 है और a का वैल्यू 1 है, यानी कि ये तो फिर से 5 ही रह गया, 5/1 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया। और फिर बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू माइनस d/a, यानी d क्या है -2 है, बाहर भी माइनस है और a का वैल्यू 1 है, तो इसका भी वैल्यू प्लस में 2 हो गया, कितना हो गया प्लस में 2। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये भी 2 आ रहा है। अब जो है इसको देख लीजिए और मिनिमाइज फिर करते हैं। चलिए ये दिख रहा है, और अब बोलेंगे कि त्रिघात बहुपद जो बनता है वो क्या है, तो x³
एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा के मल्टीप्लाई का क्या है तो 5x 5 इंटू एक्स माइनस में ये क्या है तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू प्लस में 2 आया है तो ये 2 है। और देखिए तो एक्स क्यूब स्क्वायर नहीं, यहाँ ये जो है गलत लिखा गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यानी कि ये जो है सत्यापित हो गया, सत्यापित या फिर कहेंगे कि प्रूव्ड ये हो गया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीन शून्यकों को लेकर जो है गुणनफल जो किया है तो उसका वैल्यू दिया हुआ है। ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का योग शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि शून्यकों के दो शून्यकों को एक साथ लेकर के गुणनफल और प्लस, यानी कि क्या कर रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो माइनस में 7। ठीक है, और फिर कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है माइनस में 14 दिया हुआ है। लाइट आया। तो बहुपद कैसे बनाएंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो सभी का वैल्यू आप रखिए और आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x और माइनस 14। देखिए इसका वैल्यू माइनस में 14 है, इसका वैल्यू -7 है और इनटू में x है,
और ये तो सामने में दिख ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस इंटू माइनस माइनस 7x और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में 14। ये हो गया इसका आंसर, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, अब है, चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात करें, b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या जानते हैं कि शून्यक जो हमारे पास है, तो शून्यक में हमारे पास है अल्फ़ा का वैल्यू a माइनस बी, दूसरा है बीटा का वैल्यू दिया हुआ है a और गामा का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी, गामा का वैल्यू a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो सबसे पहले कैसे करेंगे कि हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू है a माइनस बी, बीटा का वैल्यू है a और गामा का वैल्यू है a प्लस बी, गामा का वैल्यू है a प्लस बी इज इक्वल टू, और ये b तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है और इससे जो है a का वैल्यू दिया हुआ है 1, b का वैल्यू दिया हुआ है -3 और c का वैल्यू दिया हुआ है 1 और d का भी वैल्यू है 1। ये इक्वेशन से, समीकरण से दिया हुआ है, तो समीकरण से ही ना ये इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस थ्री और a का वैल्यू तो 1 है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये माइनस और ये प्लस कट के 0, a 3 बार a है, इसका मतलब 3a इज इक्वल टू आया हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3, और ये 3 1 जा 3 हमारा कट गया, 3 1 जा 3, यानी a का वैल्यू कितना आया, 1 आया, a का वैल्यू 1 आया और ये है हमारा a का वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस सी बाय ए ना, अल्फ़ा माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए हो जाता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, ए माइनस
बी मल्टीप्लाई ए, और गामा का वैल्यू है ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो माइनस डी का वैल्यू कितना है 1 है, और ए का भी वैल्यू कितना है तो 1 है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, उसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे तो पीछे से जो इसका वैल्यू निकला था इसको इसमें रखेंगे, तो ये क्या दे देगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये प्लस 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, नहीं 1 ही है तो ये माइनस 1 है, और 1 है तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर, ये इंटू में 1 हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये माइनस में 1 है, तो ये जो है इस तरह से माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, और ये जो माइनस है ये 1 जब उधर जाएगा तो प्लस में है तो ये बनेगा माइनस में 1, यानी कि ये क्या बनेगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, दोनों की तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर जब उस साइड जाता है इक्वल टू के तो वो रूट बन जाता है, और रूट में प्लस और माइनस दोनों होता है, तो ये हो गया हमारा b का वैल्यू। तो देखिए तो आंसर है इतना, हाँ a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है प्लस माइनस √2, तो a आपका इस जगह पर है, इस जगह पर है, और b आपका इस जगह पर वैल्यू आ चुका है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम करने जाएं तो कह रहा है कि यदि बहुपद को px मान लेते हैं, यदि बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10 को किससे डिवाइड करें, को नहीं है वो, के 2 शून्यक, के यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हों, अन्य शून्यक ज्ञात करें, अन्य शून्यक ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास क्या है कि बहुपद है, 2 शून्यक कैसे है, 2 शून्यक जो है इस तरह से है कि 2 प्लस √3 और दूसरा है 2 माइनस √3। तो 2 शून्यक रहे तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए क्या है, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है 2 प्लस √3 और बीटा का वैल्यू है 2 माइनस
√3 इंटू में x है और प्लस में है 2 + √3 इंटू 2 - √3। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू देगा x² माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में है और प्लस ही है तो ये इस तरह से कट जाएगा, तो ये क्या दे देगा 2 + 2 4x, और ये क्या बनेगा तो a + b इंटू a - b, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये हो गया x² माइनस 4x प्लस में 4 माइनस में 3, यानी कि x² माइनस 4x प्लस में 1 आया द्विघात बहुपद। ये जो है g(x) इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। देख लीजिए इसको एक बार, चलिए तो चलिए अब जो है हम इससे क्या करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 से x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x और माइनस में 35, माइनस में 35 है, ठीक है ना। तो ये शायद क्वेश्चन 5 का ये उतर गया है, तो इसको जो है इस जगह पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 को इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसका रफ आप ध्यान दे देंगे, क्योंकि रफ से ही इसका समझ में आएगा आपको कैलकुलेशन। तो हमारा काम क्या रहता है, मैक्सिमम पावर वाले को जीरो करना, मैक्सिमम पावर वाले को जीरो करना काम रहता है हमारा। तो यहाँ पर जो है x² माइनस 4x प्लस में जो 1 है, इसमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x⁴ आएगा। ठीक है, तो ये क्या दे देगा वैल्यू x⁴ माइनस 4x³ और प्लस में x²। तो यहाँ पर सबसे पहली बार हम लोगों ने कैसे लगाया x² बार में, तो आ रहा है हमारा x⁴ माइनस 4x³ और प्लस में x²। थोड़ा नीचे करके लिखेंगे ताकि साइन चेंज करने में मदद मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखिए साइन चेंज ही क्यों करते हैं हम लोग, तो जैसे कि मान लीजिए आप अगर 3 से 15 को डिवाइड करते हैं तो 3 5 15 लिखते हैं, और यहाँ पर सीधा आप 15 लगाकर क्या करते हैं, तो इसको काट देते हैं ना। तो ये भी प्लस में, क्या ये भी प्लस में रहने से ही दोनों जीरो होगा, कि ये माइनस बनता है ना। तो ये माइनस जो है आप डिवाइड में ऐसे साइन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये जो साइन है यहाँ पर माइनस आप नहीं लिख के भी इसको माइनस समझते हैं ना, लेकिन इस जगह पर वैसा कुछ हो नहीं रहा है तो आपको जो है कि माइनस यहाँ पर रखना पड़ता है, इस कारण से आप ये करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, और ये हो गया माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों कट गया।
तो 6x³ में से 4x³ गया तो कितना बचा 2x³, और 6 में माइनस बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस रहा, और ये जो है माइनस 26x², और ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया -27x² प्लस में 138x माइनस 35। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि x² -4x प्लस में 1 है, और हमारे पास वहाँ पर है माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, 2 है तो 2 देना पड़ेगा, और एक x का कमी है यानी कि यहाँ पर x देना होगा, यानी कि -2x से इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है हम लोगों को -2x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 8x² और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -2x, यानी ये हो गया माइनस में 2x³ और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8x² और ये है माइनस में 2x, माइनस में 2x है, और साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, इस साइन को आप भूल जाइए, जो भी यहाँ पर साइन रहा है वो अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, नीचे वाले नए साइन पर ध्यान देना है। तो ये दोनों जो है कट करके 0, और ये कितना आ रहा है तो 27 और माइनस में ये हो गया 8, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 + 5, 35 माइनस 35x², और इसमें प्लस 140x माइनस 35, ठीक है। तो तीसरा स्टेप अगर हम करने जाएं तो क्या है x² माइनस में 4x प्लस में 1 है, और यहाँ पर हम लोगों को करना होगा -35 से, -35 से, तो क्या आ रहा है -35x² माइनस में 5 4 जा 20 और कैरी 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14x, और ये हो गया माइनस में 35, तो ये हो गया -35x² माइनस की माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है 140x और माइनस में 35, और देखिए यहाँ पर साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और सब आपस में कट के हो गया 0। तो तीसरी बार में हमने लगाया है किससे -35 से। अब इसी को क्या करेंगे तो हम लोग जो है कैलकुलेट करके इसको सॉल्यूशन करके इससे और 2 शून्यक निकल जाएगा, तो और 2 शून्यक निकाल देते हैं। अब जो है कोसेंट हमारा जो है भागफल जो आया है, भागफल x² माइनस 2x माइनस 35, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करते हैं 35 को, तो कितना 7 5 जा 35, और यहाँ देखिए 35 है ना, तो 5 7 जा 35, 7 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा ना 2, लेकिन 2x माइनस में है तो इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस, तो ये माइनस में आ गया, और यहाँ x तो यहाँ भी x, देखिए तो 2x के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वही वहाँ पर कर रहे हैं, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। ठीक है,
तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये हो गया। इससे और इससे अब कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 7 प्लस 5, तो x माइनस 7, 7 5 जा 35, और यहाँ से x माइनस 7 दोनों जगह जो कॉमन आया इसको बाहर निकालेंगे और फिर ब्रैकेट लिख करके x और प्लस 5, x प्लस 5, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं देंगे, इसको और इसको लिख करके बस घेर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल रहा है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस में 7 था तो प्लस 7, और यहाँ से यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस 5, यानी कि अन्य दो शून्य क्या क्या निकला, अन्य दो शून्यक बराबर, पहले माइनस 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो ये दो आंसर है, माइनस 5 और 7 आंसर है। दो शून्यक तो यहाँ पर दिया हुआ था ना, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 क्वेश्चन में दिया हुआ था, और अन्य दो शून्यक ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब है पांचवा क्वेश्चन कि x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10 है, 10 को कह रहा है कि डिवाइड कीजिए, इसको जो है एक बहुपद से डिवाइड कीजिए, और वो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k है। ठीक है, और इसका शेषफल भी बता रहा है कि शेषफल बराबर x प्लस a है, x प्लस a है, तो k तथा a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। चलिए एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10 है। तो रफ के लिए ये बॉक्स ठीक है, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है, और मैक्सिमम पावर को 0 करना है तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस में kx स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर से करने पर x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस में क्या आ रहा है kx स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो इस जगह पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का माइनस। ठीक है, और ये दोनों तो कट गया, और ये कितना उतर रहा है, तो 4x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो बचा हमारे पास 6x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो माइनस 4x क्यूब,
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और फिर ये बचा माइनस में 25x प्लस में 10। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के में क्या करना होगा, तो अब जो है -4 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये जो है -4x³ आएगा। तो ये आया -4x³ माइनस इंटू माइनस प्लस 8x स्क्वायर और -4kx आया। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो -4x³ और ये क्या आ रहा है प्लस में 8x स्क्वायर माइनस में फिर है 4kx। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, ये प्लस, तो ये कट गया और ये कट गया। और ये कितना बन रहा है देखिए तो ध्यान से, 16x स्क्वायर प्लस में है ना, 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8x स्क्वायर, और माइनस में k है तो माइनस में k और x स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 25 ये जो है इसमें भी कुछ कॉमन होगा, तो प्लस में 4k प्लस में है और माइनस में 25 है, माइनस में 25 को x और इस तरह से प्लस में 10 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड टाइम जो अगर हम करने जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 2 इंटू 8 माइनस के एक्स और प्लस में 8 माइनस के इंटू के। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरे बार में कितना से किए थे -4x से, और तीसरे बार में 8 माइनस के से। ठीक है, तो ये आ गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 माइनस के एक्स प्लस 8 माइनस के इंटू के, और इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये दोनों तो कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो 4k माइनस, देखिए ध्यान से, 4k माइनस 25 इंटू एक्स और 2 इंटू 8 माइनस के एक्स और प्लस 8 माइनस के उधर एक्स है। ठीक है, इंटू के है, तो इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तब जो है कि हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इस जगह पर, देखिए ध्यान से कि ये हो गया, तो वहाँ पर है 4k माइनस 25 इंटू में x है ना, तो इसको जो है इसमें इसको लिख रहे हैं, तो 4kx माइनस 25x, और यहाँ पर है 2 8 जा 16x, तो
प्लस में है, 2 8 जा 16x प्लस प्लस में है, और माइनस में कितना है, माइनस में है 2kx, माइनस में है 2kx। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 2kx और 16 9 25 ना, तो माइनस में 9 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 25 माइनस में है तो 9x आएगा। यानी कि देखिए ये जो कैलकुलेट होके आया है तो 2kx माइनस 9x आया, और वहाँ पर फिर क्या है, इसको अगर हम लिखने जाएं तो प्लस में 8k, इसको जो है उतना नहीं करते हैं, प्लस में 8 माइनस k इंटू के और प्लस में 10। ये जो है शेषफल इतना बच गया, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर है, ठीक है ना। और इसको तो बस सीधा लिख दिए, ये जो है 8k इतना दूर, और ऊपर में जो प्लस है, ऊपर में जो प्लस 10 है ये यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। अब देखिए कि शेषफल हमारा इतना आ रहा है, शेषफल हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है इतना आ रहा है, और बुक से दे के रखा है, मतलब को प्रश्न में, प्रश्न से शेषफल दिया गया है कितना, तो x प्लस ए दिया गया है, ठीक है ना, x प्लस ए दिया गया है। यानी कि इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2k, इसे x कॉमन ले लेते हैं, 2k माइनस 9 इंटू एक्स और प्लस में 8 माइनस के इंटू के प्लस में 10, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x और x, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर x और x है तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा 1 जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 9, और जो इसका a है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू x में नहीं है, तो ये जो है a में भी क्या है, तो 1 छिपा हुआ है, यानी कि अच्छा a तो a ही है ना, तो a जो है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस के प्लस के, 8 माइनस के इंटू के प्लस 10, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो k का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इधर आएगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस 9 माइनस में है ना, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो 2k हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 10 हुआ तो ये हो गया 2k, और अब आप कह सकते हैं कि 2 5 जा 10, यानी कि हम कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू के, इसलिए k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 5, k का वैल्यू 5 आ गया। और इसी k का मान इसमें रखने पर k का मान समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 10, इस जगह पर माइनस है क्या, ये जो है देखिए ये प्लस तो वहाँ पर है, ये इसका साइन चेंज करके माइनस आया है ना, इसी कारण से इस जगह पर माइनस है, इस जगह पर ओहो, इस जगह पर माइनस है, इस जगह पर माइनस है। तो ये जो जगह है हमारे लिए,
इस जगह पर माइनस है तो ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये जो है माइनस रहेगा तो ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो a इज़ इक्वल टू -15 + 10, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में 5, और यही आपका क्या है, तो k का वैल्यू 5 है और a का भी वैल्यू -5 है, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू आपको मिल गया है, और यही इसका क्या है, तो सॉल्यूशन था। आपसे कहा था a तथा k का वैल्यू निकालिए, तो a का और k का वैल्यू आपका आ चुका है, ठीक है। तो आज का जो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ज़रूर, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से आप लोगों का ये सॉल्यूशन जो है अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।